हैप्पी मकर संक्रांति। और भैया खिचड़ी उचड़ी होएगा ही बनाए खाए ले सब लोग सब तैयारी हो गए हो कि नहीं। देखो भैया हम तो सवेरे सवेरे बनाए बनाए खाए वाए सब जो भी पूजा पाठ था सब हो गया संपन्न। और अब आएंगे हैं लोहड़ी का वीडियो देख कर लोहड़ी का रिव्यू देने। तो जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, आखिरकार वो वीडियो आ गई आ गई आ गई। ओ भाई साहब, एक भूमिका पहले बांध ही गई है हैं। और कुछ लोग तो लोहड़ी से वीडियो कॉल से मना रहे थे। अरे हमारी जिज्जी झुटियंका ऐसे देख रही थी, अच्छा नाच पीटी हो हैं, लोहड़ी मना रही हो ताल मंजीरा के साथ साथ है, भंगड़ा वंगड़ा भी हो रहा है। और उधर नानी, अरे नानी नहीं भाई दादी जी, हमारी बग्गी की दादी जी ने मोबाइल पे लोहड़ी का गीत भी गाया। लेकिन नाच पीटे बग्गा, जब कौनो बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, अगर वो तुम्हारे यहाँ लोहड़ी ले आवा है तो का कैमरा में दिखाना ज़रूरी है। अरे दैया रे दैया, कितनी बार इससे कहे हैं, बूढ़ बक को समझ नहीं आता दोस्तों। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाई कुछ बातें थी तो हमने कहा चलो कर लेते हैं बिना कोनो देरी के। अब बात करना ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है, और ख़ास कर जब ऐसा टाइम हो तो बनता है। आज इनकी कुछ पोलम पट्टियाँ खोलेंगे। कहा इतने दिनों से ये सब सन्नाटे में थे, है ना। इन्होंने जो चीज़ें बोली उसमें कितनी सच्चाई है। और हाँ, सबसे पहले टाइटल, फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेशन 2025 विद ससुराल। फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेशन, अरे भैया नहीं, पहला हो चुका है बहनी, भूल गई हो का। वो तुम अपने घर चली गई थी, याद है। मम्मी जी का टांग लिया था, याद है हैं। और झूठी अंका के साथ वो परेतिन शायद उस टाइम वहाँ पर थी पटना में, याद है। फर्स्ट सेकंड बहन, सेकंड। पहले ये टाइटल सही करो, सेकंड लिखो। और विद ससुराल फैमिली चले गए हम बहन के घर लोहड़ी लोहड़ी लेके। कौन सी बहन के घर? वहाँ तो सिर्फ गालियाँ ही लेके जाते हो हैं, और क्या लेके जाते हो? और तो कुछ लेके नहीं जाते हो, गालियाँ ही जाती हैं खटाखट। और आजकल देखो भैया, कंजन के लिए काका कैसे कैसे बड़ी बड़ी बातें कराई जा रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हाँ, कुछ चीज़ें और हैं जिनके ऊपर हमको करनी है वार्तालाप, बेहद ज़रूरी। चलो फिर पहले शुरू करते हैं, पोलम पट्टी खोलते हैं। ये इतने दिनों से एक भूमिका बांधी जा रही थी कि यहाँ पर तो कुछ हो भी नहीं रहा, ढोल मंजीरे भी नहीं बजेंगे, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना, मुझे अपने घर जाना है। अब मैं किसी का नहीं देखूंगी, ना किसी का केस सुनूंगी, ना ही किसी का ये सुनूंगी। हम सब जान रहे थे कि भाई इसके इतनी औकात नहीं है, कभी ऐसे खुले में बोल नहीं सकती पर इनको ये सिर्फ स्क्रिप्ट है। और जानबूझ के वो कह रहे हैं कि तुम हमको गरियाओ, कोई बात नहीं, तुम हमारे बारे में कुछ भी बोलना चाहती हो बोल लो, तुम्हारे व्यूज आने चाहिए, और हम ससुराल वालों को गरियाएंगे, तुम मुझे गरिया लो। तो ये मिली भगत थी दोस्तों। इनको ये लग रहा था कि पहले एक भूमिका बनाएंगे कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे इनको लोग हमेशा गरियाते हैं वैसे लोग गरियाएंगे, फिर हम एकदम से नगाड़े बजवा देंगे, भांगड़ा करवा देंगे, तो लोग कहेंगे हाँ इनके यहाँ भांगड़ा बजा, इनके यहाँ नगाड़ा बजा। हो भाई साहब, आज तक तो हमने कहीं नगाड़े बजते ही नहीं देखे, भांगड़ा देखबा ही नहीं करा, यही सुनना चाहते थे। अरे भाई साहब, ये छोटी सी बात है, हर कोई बुला लाता है, मैं कितना पैसा देना पड़ता है हैं? तो अगर तुमने ऐसा खर्च कर दिया है, मतलब तुम्हारे लिए होगी बहुत बड़ी बात, पर सबके लिए ना तुच्छी सी बात है भाई साहब। इसको जितना तुमने हाइप देने के लिए पहले अपनी बीवी से ये करवाया कि यहाँ तो कुछ तैयारी ही नहीं, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, हमने तो कुछ शॉपिंग भी नहीं करी, और कल तो लोहड़ी, आज कुछ सामान भी नहीं आया। ये जानबूझ के हाइप क्रिएट की गई थी कि एकदम से सब आँखों और मतलब आँखों में झिलमिलाहट आ जाए, चकमकाहट आ जाए, और दांतों तले लोग उंगलियां दबा लें कि बग्गा, कंजूस बग्गा भांगड़ा करवा रहा है। भाई साहब समझे जी, आप लोग तो समझदार हैं ही हैं, और हम जानते हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये नाच पीटे जानबूझ के इस प्रकार का चीज़ काहे करवाए हैं। इतना दिनन से वो बनाए रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमने कोई तैयारी नहीं करी,
जानबूझ के। और भाई जो डांस हुआ है 100% ना इनके सबके 10-20 किलो वजन घट गए होंगे। खासकर परेतिन जौन उचकी है, जौन उचकी है, जौन उचकी है, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इनके सब करंट लग गया, बल्ले बल्ले सावा सावा। और हाँ ताई जी, मुँह बोली ताई जी, धर्म बहन और धर्म का लगेंगे जीजा जी। जब ताई जी बहन है तो मम्मी के वो जीजा जी लगेंगे ही ना, या फिर जो भी रिश्ते में लगे। तो वो लोग को भी बुलाया गया था। बाकी आशमा अमित सब आए थे, लोहड़ी में देख रहे थे कि बढ़िया गाना वाना भी मम्मी गा रही थी। बाकी के लोग, आशिमा ने भी गाया है। और हाँ, बग्गी ने आशिमा को ऑन कैमरा लेकर उसको एक गोलगप्पे वाली पपड़ी और अपने आप को गोलगप्पा बताया। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, सभी जान रहे हैं कि तुम गोलगप्पा ही हो और वो गोलगप्पे की पपड़ी। कितने दिनों से लोगों ने बोला कि हेल्थ पे ध्यान देने का, हेल्थ पे ध्यान देने का, लेकिन हेल्थ पे अभी बिल्कुल ध्यान है ही नहीं है। किस प्रकार की हेल्थ हो गई हम सब ने देखा है। और दिनों दिन बग्गी हमारी प्रगति पर है। देखिए ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि देखो मुझे भी बहुत तेज़ी से लगता है, पर मुझे लगता है कि भाई नहीं, अब बाहर हो रहा है तो तुरंत भाई साहब वहीं से तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं यार जिनको कुछ भी खा पी लें उनको नहीं लगता, और कुछ लोग होते हैं कि भाई साहब उनको हवा भी लगती है, अगर ज़्यादा हवा में चले गए तब वो मोटाए जाएंगे। तो शायद बग्गी उनमें से है, लेकिन उस हिसाब से अपना खान पान पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, कैसी होती जा रही ये सब देखे हैं तुमने। बग्गी का ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गया है। वहाँ पे कई लाइनें हैं और वो लाइनें देख देख के मुझे चिंता हो रही थी। जब डांस में भी देखा और जब वो वेलवेट वाला सूट पहन के आई थी पानी देने, तो पीछे इतने सारे यहाँ पर लेयर पड़े थे। इन सारी चीज़ों में बग्गी तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। अभी से ये हालम है, आने वाले टाइम में जब तुम अम्मा बनोगी तो फिर काहे बनोगी, मतलब तब तो तुम डबल गोलगप्पा बन जाओगी। देखो इसको बॉडी शेमिंग में मत लेना, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ लिए बता रही हूँ कि अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम अभी ध्यान नहीं दे पा रही हो तो आगे नहीं हो पाएगा ना। फिर तुम परेतिन की तरह कहा बोलती फिरोगी, हम तो जी नहीं पा रहे, हम तो सांस नहीं ले पा रहे, हम तो बाल नहीं धो पा रहे, हम तो आईब्रो नहीं करा पा रहे, हम तो चप्पल नहीं पहन पा रहे। फिर यही बोलते नजर आओगे, क्योंकि तुम्हारा बार बार घर से और चूल्हे वाला वो राउंड ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो भाई देख लो, जो मुझे दिखा इसलिए मैंने बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और ये बेहद ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, है ना। बाकी देखो इससे पहले भी एक चीज़ और मुझे बोलनी है। जब इनका डांस वांस हो रहा था एकदम से वहाँ पर कुछ बच्चे बाद में आते हैं, वो भी कैमरा में नहीं आने चाहते थे, लेकिन इस बंदे ने उनको भी कैमरा में कह रहा गाना पहले गाओ गाना। मतलब तुझे कितना गाना हर किसी से गवाना है। उधर उन बच्चों से साहिल वगैरह कर रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर लो, देख के गाना, फिर आना इधर, है ना, तब उसके बाद होगा इधर रंगारंग कार्यक्रम। लेकिन तुमको गाना गाना पड़ेगा। बग्गे ने ऐसे कुछ चीज़ें करी जैसे लग रहा था कि भाई सब पता ही नहीं का ऐसा अलग कर दिया है, हमने तो कुछ सोचा भी नहीं था, हमने तो प्लान नहीं किया था। बग्गे कहते आपने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि आप ये कुर्ता पजामा पहनोगे। नहीं नहीं, मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था। बोल रही थी कि भाई जैसे मनी ऑर्डर कर दिया है झूठी अंका के लिए, कि झूठी अंका अपने लिए लोहड़ी का जो भी रीति रिवाज रस्म है वो कर लेंगी, और परेतिन तो हमारे साथ ही रहती हैं। तो परेतिन को हमने मम्मी के सामने ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ रहती हम नहीं देंगे, और हम लेकिन ये तैयार करके ले आए, ये सिड के लिए है, ये परेतिन के लिए, और एक सगुन का लिफाफा भी उसमें रख दिया गया कि चलो भाई परेतिन को दे देते हैं। तो मम्मी एकदम शॉक्ड हो जाएंगी और परेतिन एकदम रॉक हो जाएंगी। वैसे ये ससुराल भेजा जाता है। अच्छा अच्छा, परेतिन का ससुराल तो ऊपर ही है ना। तो भाई एकदम से नाटक नौटंकी करके ये दिखाने के लिए हमारे बॉन्ड, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो। पहली बात तो उसको तुम खुद यहाँ लेकर रखे हो, है ना, ससुराल में लेके ससुराल का रस्म ले जाओ ना। लेकिन चलो भाई, नीचे मायका ऊपर ससुराल है, वो करती रहती है गुड़िया गुड्डा का खेल। तो मम्मी को भी दिखाया गया, मम्मी ने भी थोड़ा आश्चर्यचकित होके बोला, हाँ किसके लिए ले जा रहे हो, हैं ये क्या है, इतना ओवर एक्टिंग की पूछो ना भाई साहब। उसके बाद जब वो लेकर ऊपर जाते हैं, फिर भाई जब ऊपर गए तो परेतिन देख कर कहना, अच्छा आप लोग आए हो, लेके रुको रुको रुको। फिर वो भी कुछ रुपया ले आती हैं, 500 या 1000 रुपया रहे होंगे, और परेतिन पकड़ाती हैं, बग्गी नहीं पकड़ती, पकड़ाती हैं नहीं पकड़ती, पकड़ाती हैं नहीं पकड़ती, फिर नाटक ड्रामा होने के बाद पकड़ लेती हैं।
और फिर परतिन बोलती हैं इतना सब कुछ तो लाए थे, लिफाफा लाने की काहे ज़रूरत थी। बग्गा बोलता कोनो बात नहीं है भाई, नीचे आना दे जाना। बोलती हाँ हम मिल बांट के खाएंगे। नाच पीटा सोच रहा था पैसा वापस मिलेंगे, अरे भैया उसने भी तो दिए हैं। तो ये सब है। वैसे आज भी कोई कार्यक्रम है, बोली थी कि आज का भी कार्यक्रम है, खिचड़ी के दिन देखो का कार्यक्रम है। अब हो सकता है खिचड़ी गाँव वालों को खिलाएं या फिर कुछ और करें। लोगों ने भर भर के तमाशे करे हैं। और सबसे टॉप पे जो कमेंट है, किसी ने कहा है कि देखो पर तुम कल क्या बोल रही थी कि यहाँ पे जो है कोई, तुम कल बुराई कर रही थी कि कहीं यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है और लोगों को प्लीज़ टॉपिक मत दो फिगर आउट करने का। फिगर कह रही हूँ फिंगर है जो है लगाने का। तो वही तुम अगर तुम कहोगी तो तुम फिंगर उठाएंगे कि देखो यार दुल्हनियों बोल रही है, लड़कियों बोल रही है, इसलिए ऐसा कोई मौका ना दो हैं कि भाई साहब फिंगर उठाओ, फिंगर रेज करें। हम तो यही कहेंगे ना स्पीटी तुम्हारे समझ नहीं आ रही, वो जानबूझ के ऐसे कर रही थी। फिर बग्गा ने उससे कहलवाया था, ये सब पहले से प्लान था, ठीक है, एकदम से ये ढोल नगाड़े वाले नहीं आए हैं। उससे पहले भूमिका बंधवाई गई। इतने दिनों में तुम अगर इन लोग को नहीं समझ पाए हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई इंसान है ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा ऐसा करते हैं। पहले दिखाएंगे कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, फिर करेंगे, फिर इनको लगेगा कि देखो वो लड़की का कितना मान रखा है। पहले वो लड़की बोली कुछ नहीं कराएंगे, और बग्गा ने ये चीज़ बोली भी जब मम्मी खटिया बैठी थी। तो मम्मी ये कैसे कल बोल रही थी कि यहाँ कुछ सेलिब्रेट नहीं होता, तो मम्मी कहती ये पंजाबियों का त्यौहार है। मम्मी सुविधा अनुसार आप पंजाबी बन जाती हैं, कबो हिमाचली बन जाती हैं। वाह जी इनका सही है, कबो पहाड़ी बन जाओ कभी पंजाबी बन जाओ। वैसे मम्मी तो तुम पंजाबन ही हो ना, आई तो पंजाबियों के घर से हो, तो फिर ये कहाँ सारी चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों इनका मुझे हमेशा यही लगता है कि इनके ड्रामे नौटंकी कभी ख़त्म ही नहीं होते। वैसे परितिन ने बोल दिया कि सारा हम मिल बांट के खाएंगे। तो परितिन का वैसे दोस्तों कोई वीडियो नहीं आवा ना बुराई करते हुए बग्गा उधर बग्गी का और मतलब भाई का और बहन का और मम्मी का रिप्लाई। मुझे लग रहा था कि कंचन और अंकुश के रिगार्डिंग कुछ वीडियो आएगा, लेकिन परितिन का कोई वीडियो नहीं आया। लोहड़ी का वीडियो ज़रूर आ जाएगा आई थिंक, है ना। और परितिन ने अपने होम पेज पे एक वीडियो लगाया है, उस वीडियो का मतलब क्या है, इसका इंतज़ार था, ससुराल में लेकर आई। बच्चे का फ़ोटो वीडियो लगाया है और इसके अलावा दोगले चेहरों का सच। तो ऐसे वीडियोस ने जो है होम पेज पे लगाए हैं। अब मुझे भी जीने दो देना 2 साल पहले का, है ना। तो जानबूझ के पुराने वीडियोस पब्लिक किए जा रहे हैं कि देखो देखो और व्यूज़ बढ़ाओ, है ना, क्योंकि तुम लोग देखोगे ये वाली वीडियोस तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। वैसे परितिन के भी 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा हो कि भाई साहब इनके कोई नए वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अभी भी बस नॉर्मल वीडियोस चल रहे हैं जितना चलनी चाहिए थे। तो आप सबको का कहना का नहीं कहना। बड़ी जिज्जी तो हमार बहुत ज़्यादा जली होगी कि बताओ हमरे रहने पे नाच पीटे कब्बो ना करते हैं, अब ये कर रहे हैं। वैसे मम्मी जी ने पैसा भिजवा दिए हैं, मनी ऑर्डर करा है, अब देखो कितना पैसा भेजाओ। बताएंगी वो अपनी वीडियो में बताएंगी। बिग लायर किस लिए, जो कल परसों नौटंकी ड्रामा कर रहे थे, तो वो हाइप देने के लिए था कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। आप ताई की बेटियों को भी रियल ब्रदर नहीं है तो उनको भी लोहरी देती, उनको बहुत अच्छा लगता। ताई के सामने एक ननद को लोहरी दी है, उनको कितना फील होता होगा। ताई ऑलवेज आपके हस्बैंड को बेटा मानते हैं। लो भाई साहब, यहाँ पर लिख दिया किसी ने। और ताई हरदम इनके फैमिली के लिए खड़े भी रहते हैं, ये भी तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हैं। वाह जी वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी। परितिन बहुत सुंदर लग रही है, अरे दैया। अच्छा दोस्तों, वो जो इनका पारिवारिक दुपट्टा था, जो विरासत है इस घर की, वो पिंक वाला दुपट्टा जो कि सबने ओढ़ा है। तो इस थंबनेल में मैंने देखा एक जगह पे वो परितिन ने ओढ़ा है, एक जगह पे बग्गा बग्गा कह रही हो, बग्गी ने ओढ़ा है। ये दुपट्टा सबने बारी बारी से ओढ़ा है। का ही बताएं इस दुपट्टे के बारे में, हैं। कहीं पे कोई कहीं पे कोई। ये दुपट्टा मतलब आने वाले टाइम में अब सिड की दुल्हन तक तो ओढ़ेगी, क्योंकि ये पुरातन का है तो चलता रहेगा। जैसे हमने बताया ना कि बाकियों के यहाँ होता है कि ये हमारी दादी के कंगन थे जो दादी ने माँ को दिए थे, माँ तुम्हें दे रही है। तो ये इनका दुपट्टा जो शायद मम्मी जी की सास ने मम्मी जी को दिया हो, मम्मी जी ने दोनों बेटियों को ओढ़ाया, बहू को ओढ़ाया, और अब सिड के और बग्गे के भी बच्चे ओढ़ेंगे आने वाले टाइम में।
बहुत अच्छा लगा। बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो, आराम से ससुराल में रहो, अपने आप को बिज़ी करो, कहीं जॉब कर लो या फिर कुछ और कोई कोर्स। यही तो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तुम प्यार मोहब्बत से करो बिल्कुल, लेकिन दूसरों के रंग में मत रंग जाओ। जिस तरीके से तुम हाँ में हाँ मिलाती हो, रंग में रंग जाती हो, ये चीज़ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आती है। लेकिन भाई है कि कुछ लोग नहीं समझना चाहते, तो कोई क्या करे। आलसी का आलसी कभी कुछ कर पाएगी जो किचन के सामने कपड़े में उठाने में ही थक जाए, किचन का सामान उठाने में थक जाए, बातें सुनाए किसी के ऊपर, और क्या ही जॉब करेगी। तो भैया लोगों ने ये सारी चीज़ें बोली हैं यहाँ पे भर भर के हैं। पूरी पंजाबन नच पंजाबन। मैं तो बस हेल्थ को लेकर बोलूँगी, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बोलना है। बग्गी वो दिख रहा है अब, और इस पर तुम्हें अब फोकस करना चाहिए। और मैं फिर से कहूँगी, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं बोल रही हूँ आने वाले टाइम में तुमको बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा जाग जाओ, सचेत हो जाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी भैया। अभी के लिए इतना ही। नाटक नौटंकी ड्रामा आपको कैसा लगा? आप भी अगर अपनी मन की बातें कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक कर देना, ठीक है? फिर मिलते हैं नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक नहीं ना करेंगे तो ऐसा काम चलेगा नहीं, समझे? लाइक कर दिया करिए। और एक बार फिर से आप सभी को ना हैप्पी मकर संक्रांति।